हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रवीण एक्सपर्ट क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपनी प्रिपरेशन कैसे परखें, यानी अपनी जो तैयारी आपने अभी तक कह सकते हैं कि 1 वर्ष तक जो तैयारी की है उसको हम लोग एग्ज़ाम में कैसा अच्छा करें, यानी आपको परखने का समय आ गया है। अभी आपके पास समय है, 2-4 दिन और टाइम है कि आप अपनी तैयारी को देख लें कि किस तरह से मेरी तैयारी है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब पेपर में जाते जाते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि मुझे क्या-क्या मैं पढ़ना है, क्या मैं पढ़ कर आया हूँ, ये सब समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये चीज़ करना ज़रूरी होता है कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले ही अपनी जो है आकलन कर लें कि किस तरह से मेरे को आता है, किस तरह से नहीं आता है, ठीक है। तो मैं इस तरह से मैं पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से आपको एग्ज़ाम में बैठना है, किस तरह से एग्ज़ाम को देना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आप ही मेरा परिवार हैं, आप ही मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बना भी आपसे ही हूँ। आप चाहेंगे तो मेरा सपोर्ट करेंगे, आप चाहेंगे तो नहीं करेंगे। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बढ़ जाऊँगा, नहीं करेंगे तो मैं वहीं रहूँगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट कर देंगे तो आपका भी क्या जाएगा, किसी भाई की ज़िंदगी बन सकती है, ठीक है। तो मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है, हाथ जोड़ के कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, मैं बताने वाला हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी भी जाती हैं और ज़्यादातर आने के संभावना भी रहती हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं उससे पहले कुछ नियम बताने वाला हूँ कि जो मैथ का टॉपिक होता है उसमें किस प्रकार से बच्चे गलतियाँ करते हैं और किस प्रकार से बच्चे जो समझ में नहीं आता है उनके, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बताऊँगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आज मैं बताने वाला ये था कि जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, उसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि में जो बच्चों का लेकर डाउट है उसको मैं दूर करने वाला हूँ कि किस तरह से डाउट को दूर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि और जो दूसरी विधि है वो विलोपन विधि है, ठीक है, विलोपन विधि। और जो तीसरी विधि है वो वज्र गुणनखंड विधि है, वज्र गुणन विधि। ये आपके सिलेबस में भी दे रखा है, ठीक है। पहली जो है वो प्रतिस्थापन विधि है, दूसरी जो है वो विलोपन विधि है, तीसरी कौन सी है, वज्र गुणन विधि है। तो अगर मैं ये किस पर आधारित है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये किस आधारित पर क्वेश्चंस को सोल्व करवाते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ बता दूं कि आपके में एक रिलेशन होगा कि दो रैखिक चर वाले युग्म या समीकरण युग्म, ठीक है। दो रैखिक यानी इसका मतलब ये क्या चीज़ है कि दो चर होंगे। चर अचर आप पढ़ चुके हैं कि चर का मतलब होता है कि ए टू जेड, कोई भी ए से लगा कर जेड तक जो पद दिए होते हैं उनको चर पद बोलते हैं। और दो का मतलब होता है कि दो चर दिए होंगे और युग्म यानी जोड़े के रूप में होंगे। एक क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इसमें दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैं एग्जांपल में यहाँ पर मैं उदाहरण में आपको देता हूँ। एक्स प्लस वाई 14, एक्स माइनस वाई 4, एक्स प्लस वाई 14, एक्स माइनस वाई 4। ये एक समीकरण है जो आपके बुक में भी दे रखा है, मैं वहीं से इसको नोट किया हूँ। एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। जो ये प्रश्न दिया गया है इसको मैं तीनों तरीके से लगाकर दिखाने वाला हूँ। प्रतिस्थापन विधि से भी लगाऊंगा तब भी आंसर उतना ही आएगा, विलोपन विधि से लगाऊंगा तब भी उतना जितना आंसर आएगा उतना ही वज्र गुणनखंड विधि से भी आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि आप किसी एक का मान निकालना पड़ता है, चाहे एक्स का मान निकालें चाहे वाई का मान निकालें। और ये भी याद रखना है समीकरण एक से ही हल करना है, यानी समीकरण में दो समीकरण दिए होंगे उसमें से कोई एक समीकरण को आपको हल करना है। यहाँ पर एक समीकरण ये दे रखा है और एक समीकरण ये दे रखा है, ठीक। प्रश्न एक में मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि पहला वाला समीकरण है। आप चाहे पहले वाले समीकरण को हल कर लें चाहे दूसरे वाले समीकरणों को हल कर लें। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि किस समीकरण को हल करना आसान होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है इसके गुणा में कौन कौन से अंक हैं। सभी के गुणा में एक अंक है
आप उसी से प्रतिस्थापन विधि लगाएं जिसमें गुणा में एक अंक हो, उसका मान निकालने की कोशिश किया करें। लेकिन इसमें तो सभी में एक है, तो आप चाहे जिसका मान एक निकालने, चाहे इसका निकालने, चाहे इसका, चाहे इसका। तो मैं मान लेता हूँ कि समीकरण एक से भाई एक को हल करता हूँ। समीकरण एक से एक क्या है, x + y = 4 14। तो x का अगर मैं मान निकालता हूँ तो 14 - y हो जाएगा। अब ये कहाँ से भैया आ गया, क्योंकि मुझको चाहिए x का मान। मैंने ये बताया है कि आप इनमें से किसी एक का मान की ज़रूरत पड़ेगी, उसका मान ज्ञात करने की आवश्यकता भी है। और किसका मान निकालेंगे, उस जिसमें किसी एक यानी जो चर पद हो उसके साथ में एक गुणांक हो। यहाँ पर सभी में एक दे रखा तो मैं x का मान निकाल लिया हूँ। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ अन्य होता, 2 4 6 8 कोई भी अन्य अचर पद होता है, तो मैं इसमें y का मान निकालता। मान लेते हैं कि y में भी अचर पद कुछ ना कुछ उसके साथ में दे रखा होता, तो मैं इसको ना हल करके समीकरण 2 को हल कर लेता। समीकरण 2 में देख लेता कि किसमें गुणांक में एक दे रखा है। मान लेते हैं कि सभी में अगर गुणांक में एक नहीं दे रखा है, तो आप स्वतंत्र हैं, किसी में भी किसी भी एक का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकाल लें चाहे y का मान निकाल लें। जैसे इसमें आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसका मान निकाल लें, आंसर उतना ही आने वाला। आंसर उसमें भी उतना आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं इसमें सभी में एक दे रखा है तो मैं मान निकाल लेता हूँ। यहाँ पर x का मान निकाल लिया। अब जो x का मान है, ये समीकरण कौन सा हल किया था, ये समीकरण तो एक ही है, एक को हल किया है। तो जो x का मान आया है इसको उठा के हम समीकरण 2 में डाल देंगे, आंसर हो जाएगा। समीकरण देखो, x का मान समीकरण एक में, एक तो हल ही किया है, 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर ठीक, ये भी ध्यान दे लेना, यदि हम एक हल करेंगे तो 2 में रखेंगे, यदि हम समीकरण 2 पहले हल करेंगे तो 1 में रखेंगे। हम लोगों ने क्या किया है, एक को हल किया है तो समीकरण 2 में मान रखते हैं। ठीक, समीकरण 2 क्या नोट करेंगे, x - y = 4। x की जगह पर देखो रखना, ध्यान से समझना, x का मान आया, ये x की जगह पर हमको उठा के ये पुट कर देना है। आगे तो -y है ही है, पहले से है, बराबर 4। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये देखो सजाती पद है, एक जैसे पद हैं। सजाती पद हमेशा जुड़ते या घटते भी हैं। तो एक जैसे पद है, माइनस माइनस का यानी जुड़ जाएंगे। 14 - का 2y = 4। 14 को जब उस पार ले जाएंगे तो इधर प्लस में, उधर माइनस में हो जाएगा। -2y = 4 - 14। ठीक, यहाँ पर घट जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, -का 2y बराबर -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y बराबर 12/2, 2 छंग 12, यानी y का मान 6 आ गया। ठीक, देखो कितनी आसानी से मैं y का मान निकाल दिया, y का मान 6। यहाँ पर तो दिख रहा है, हालांकि थोड़ा सा नहीं दिख रहा, तो मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ। y बराबर 6 कट रहा, आप समझ जाएंगे कि y का मान 6 आ जाएगा। ठीक, y का मान 6 आ रहा है। अब y का मान जब 6 आ गया तो मैं इसी का मान इसमें, अब y का मान आ गया, यहाँ पर ध्यान देना, चाहे मैं इसमें डाल दूँ y का मान, चाहे मैं इसमें डाल दूँ y का मान, चाहे मैं इस वाले समीकरण में डाल दूँ y का मान, x का मान ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। ये वाला जो है ये थोड़ा सा हल है, दूसरा वाला समीकरण को मैं हल कर दिया हूँ, तब यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है। तो इसमें x का मान देखो, यहाँ x अगर यहाँ पर इसमें डाल दें तो x का मान अपने आप निकला है। अब यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में डाल देते हैं। हालांकि रखते इसमें किसी में रख दो, ये भी दूसरा वाला पहला वाला ही है, तो पहले वाले को थोड़ा हल कर रखा है तो उसमें ही रख देते हैं, तो जल्दी आ जाएगा आंसर। x बराबर 14 - y का मान 6 है, तो x बराबर आ जाएगा 6, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी x का मान 8 आ गया। ठीक, ये आपके बुक में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस वाले प्रश्न को। तो x का मान 8 आ गया, y का मान 6 आ गया। इस तरह से हल करेंगे। अब मैं इसको कहूँ विलोपन विधि से हल कर दिखाओ सर, कैसे हल करेंगे। तो विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि का मतलब ही होता है विलोप करना, यानी किसी एक चर पद को गायब करेंगे आप। अब गायब कैसे करेंगे, चलो मैं यहाँ पर प्रश्न नोट करता हूँ। x + y = 14, x - y = 4। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसमें ये ध्यान देना होगा कि कोई एक जो पहले वाले समीकरण में वही दूसरे वाले समीकरण में उसका मान 1 होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1, यानी इसमें तो पहले से समान हो रखा है। मान लेते हैं सपोज दैट कि नहीं होता समान, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है,
तो ये तो पहले से समान, तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं इसको देखकर। लेकिन जैसे मैंने पीछे वाले में बताया कि इसमें भी कुछ ना कुछ होता है, इसमें भी ना कुछ होता, तो आपको किसी एक को समान करना पड़ेगा। ये मैं बताऊंगा भी नीचे, अगले वाले क्वेश्चंस को मैं सोल्व कर बताऊंगा कि किस तरह से करेंगे इसको। लेकिन उससे पहले मैं इस वाले प्रश्न को डाउट पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक है, तो उसमें समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर पहले से एक रखा है। मान लेते हैं यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता, तब आप यहाँ पर ये वाला बराबर है इसको काट सकते थे। लेकिन मान लेते हैं यहाँ पर भी 6 होता, यहाँ पर 3 होता, अब आपको दिक्कत होती। तो हल करने के लिए देखो यहाँ पर अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ तो 6 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना कन्फ्यूजन होगी, आप समझने में दिक्कत होगी। मैं अभी जो प्रश्न दे रखा उसको आसानी से सोल्व करवाता हूँ। आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि किसी एक का गुणांक बराबर करना है, इसमें पहले से बराबर हो रखा है। फिर देखना पड़ता है उसके आगे चिन्ह प्लस माइनस का, अगर चिन्ह समान है तो घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग हैं तो जोड़ेंगे। ये मतलब नियम नहीं कहता, लेकिन हम उसको समझने के लिए ये चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको क्या लिखेंगे, जोड़ें कि घटाएं, जोड़ने पर कि घटाने पर, ये चीज़ क्या है। देखो इतना तो सभी में लिखना है, जोड़ने पर या घटाने पर। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। देखो अगर मैं मान लेता हूँ इसको जोड़ने पर, तो जोड़ने पर तो चिन्ह भाई बदलते नहीं है, तो सब प्लस ही होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कटेगा, ये वाला। देखो चिन्ह जो इसके विपरीत है वो कट रहा है जोड़ने पर। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसके निशान अलग अलग हों, अगर उसको आप बराबर करते हैं तो हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर जोड़ने पर। अगर जिसके चिन्ह एक जैसे हैं यानी बराबर नहीं है, उसको अगर काटेंगे यानी विलोप करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। अगर मैं यहाँ पर घटाने पर लिख देता हूँ तो माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो जो ये इस स्थिति में देखो ये कट रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, यानी ये कट जाएगा, क्योंकि घटाने पे निशान यहाँ के नीचे वाले बदल जाते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर ये वाला कटेगा, ये वाला तो प्लस प्लस है जुड़ जाएगा। तो ये समझाने के लिए मैं इतना किया हूँ। अगर मैं जोड़ने पर लिखता हूँ तो ये कटेगा, क्योंकि यहाँ पर निशान अलग अलग है। ये 2x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 14, यहाँ पर माइनस तो होगा नहीं, यानी ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। x बराबर 16/2 कटकर कितना आ जाएगा, 8। x का मान देखो 8 आ गया। अब जब x का मान 8 आ गया तो समीकरण किसी में रख देते हैं, चाहे इसमें रख देते हैं। मान लेते हैं पहले वाले में रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर मान डाल देते हैं, x की जगह पर कितना डाल देते हैं, 8 डाल देते हैं। 8 प्लस वाई, यहाँ पर 2 दिख रहा है, 14। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 यानी 6, y का मान 6। ऐसे भी देखो हम लोगों ने लगा लिया जी। यानी इसका मतलब ये है, चाहे आप विलोपन विधि से लगाएं, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएं, चाहे जो अभी लिखा था वज्र गुणनखंड विधि उससे भी लगाएं, आंसर सेम आने वाला है। देखो जो ये वाली 2 विधियां हैं ये मोस्ट होती हैं, बाकी वज्र गुणनखंड भी मोस्ट ही समझो कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम पूछी जाती है। ठीक है, मैं 2 बताने की कोशिश किया हूँ, आप इसको अच्छी तरह से इस पर क्वेश्चंस को करना, और इससे अधिक मैं वीडियो भी लाऊंगा कि 2-3 प्रश्न एक ऐसे हैं जो मैंने 2019 में भी देखा था। मतलब अभी 2-3 साल पिछले वर्ष जो भी बैक पेपर पिछले हुए हैं उनमें उन क्वेश्चनों को देखने को मिले हैं बार बार, यानी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो मैं उन क्वेश्चनों पर भी वीडियो बना दूंगा और उनको सोल्यूशन में सॉल्व भी करवा दूंगा, ताकि उन क्वेश्चनों में आपको समस्या ना हो सके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो। और एक चीज़ है जो मैं अभी शुरुआत में भी बोला था कि मैं बताने वाला हूं कि पेपर में आप किस तरह से क्वेश्चंस को रोका, तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो वो ही मैं बनाने वाला हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। परिवार को बढ़ाने की कोशिश करें, जितने भी साथी लोग हैं, मित्रगण हैं, भाई लोग हैं, सब तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सके और मैं और आगे मेहनत कर आप तक नए नए वीडियो या नए नए चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।